चुनाव से जुड़ी खबर है। जी हां, दिल्ली का भाग्य विधाता आज किसका भाग्य तय कर रहा है। कई दिग्गज अब तक वोट डाल चुके हैं। वोटिंग का सिलसिला इस समय जारी है। आज दिल्ली के लिए मतदान का दिन है, लोकतंत्र के उत्सव का दिन है और चुनाव में एक एक वोट की अहमियत होती है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर इस समय मतदान जारी है। चुनावी मैदान में इस बार 699 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज का चुनाव तय करेगा कि मतदाता आम आदमी पार्टी को लगातार चौथी बार सरकार बनाने का मौका देते हैं या फिर भाजपा का 27 सालों का वनवास समाप्त होता है, या फिर 1998 से 2013 तक 15 साल दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस एक बार फिर से वापसी की कोशिश में है। इस मुकाबले को त्रिकोणीय कहा जा रहा है। हालांकि कुछ निर्दलीय दल भी इसमें हैं। राजनीतिक दलों ने इस बार हर वर्ग के मतदाताओं को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 8 फरवरी को पता चल जाएगा जनता का जनादेश, जब दिल्ली की सत्ता का ताज किसके सर पर सजता है ये पता चलेगा। लेकिन आज है 5 फरवरी का दिन, मतदान का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं और अपील कर चुके हैं कि बाद में जलपान, पहले मतदान। और आइए विजुअल्स के जरिए सीधा आपको दिखाते हैं दिल्ली की अलग अलग जगहों पर किस तरीके से इस समय वोटिंग जारी है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये तमाम विंडोज जहां वोटर्स कतार में लगे हुए हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पहले मतदान करना चाहते हैं और फिर वो जलपान करना चाहते हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पर। इसके साथ ही लोग अपने परिवार के साथ वहां पहुंच रहे हैं मतदान करने। और आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटें हैं जिस पर इस समय मतदान जारी है। 699 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत का फैसला उनका तय होने वाला है, क्योंकि दिल्ली इस समय है उनके भाग्य विधाता। विशेष इंतजाम किए गए हैं दिव्यांग जनों के लिए, महिलाओं के लिए। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी कड़ी तैयारी की है। 70 दिव्यांग जो बूथ बनाए हैं, उसके साथ ही 70 ऐसे महिलाओं के बूथ हैं जिनको महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। तो चुनाव आयोग ने भी तमाम तैयारी कर लिया। आइए अगली स्क्रीन का रुख करेंगे जहां जानते हैं कि दिग्गजों ने भी मतदान जो है वो कर रहे हैं और वीवीआईपी इस समय मतदान कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान किया है, राहुल गांधी मतदान कर चुके हैं, मनीष सिसोदिया अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, अलका लांबा, वीरेंद्र सचदेवा, संदीप दीक्षित, ये सभी वो दिग्गज हैं दिल्ली के जो इस समय अपना मतदान कर चुके हैं। आपको बता दें मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से इस समय लड़ रहे हैं और इस बारी फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी बड़ी अहमियत है। आपको बता रहे हैं कि हम दिल्ली के मतदाता जो भाग्य विधाता है उनमें इस बार कितनी ताकत नजर आ रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स आप देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, दिव्यांग देख रहे हैं अलग अलग स्क्रीन पर, जिनके लिए चुनाव आयोग ने इस बार विशेष तैयारी की है और दिव्यांग जनों के लिए ऐसे बूथों पर ऐसे तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ अगली ग्राफिक प्लेट का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में इस समय कई हॉट सीट ऐसी हैं जिनकी चर्चा इस बार चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से चली है। आप भाजपा और कांग्रेस के बीच में दिख रहा है त्रिकोणीय मुकाबला। नई दिल्ली एक ऐसी सीट है जो इस समय हॉट सीट कहा जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपके उम्मीदवार हैं, संदीप दीक्षित जो हैं वो आपके कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं प्रवेश वर्मा बीजेपी से उम्मीदवार है। साथ ही साथ और भी ऐसी हॉट सीट्स हैं जिस पर इस समय सभी की नजर है। उसमें कालकाजी भी एक महत्वपूर्ण सीट आती है। पड़पड़गंज पे अवध ओझा, रविंद्र सिंह नेगी, चौधरी अनिल कुमार चुनावी मैदान में है। तो ये कुछ ऐसी 5 हॉट सीटें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव में चर्चा में है। साथ ही सबकी नजर इस हॉट सीट पे है क्योंकि प्रत्याशी इसमें दिग्गज हैं और साथ ही साथ जो चुनावी मुकाबला है वो दिलचस्प है, रोमांचक है। बिजवासन सीट पे सुरेंद्र भारद्वाज, कैलाश गहलोत, देवेंद्र सहरावत के बीच में दिख रही है रोचक लड़ाई। आइए अगली सीट का रुख करेंगे। अगली सीट जो आपको बता रहे हैं वो आ रही है नई दिल्ली की। हम बता चुके हैं आपको अरविंद केजरीवाल, प्रवेश सिंह वर्मा और संदीप दीक्षित जो है वो इस समय चुनावी मैदान में। हमारे संवाददाता इस समय चप्पे चप्पे पे दिल्ली पे मौजूद है और हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों पर हमारी महाकवरेज इस समय जारी है। शैलेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ निशांत राय भी जुड़ चुके हैं। आइए सीधा पहले शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, सुबह 10 बजे तक की बात की जाए तो कितना मत प्रतिशत अभी तक आ चुका है और साथ ही साथ अलग अलग पोलिंग बूथ पे किस समय मतदाताओं का इस समय उत्साह दिखता हुआ नजर आ रहा है?
ये देखिए 9 बजे का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो शुरुआती 2 घंटे का वो 8% से ज्यादा है और कुछ जगहों पर 10 बजे तक के जो आंकड़े मिले हैं बातचीत के जरिए वो 12 से 15% तक है। तो आप ये देख सकते हैं कि सामान्य गति से मतदान चल रहा है। हालांकि अगर दिल्ली में क्षेत्रवार जाएं तो जो ग्रामीण इलाके हैं वो वहां पर थोड़ी तेजी से मतदान हो रहे हैं। बिल्कुल जो वीआईपी इलाके हैं, जो जिन्हें हम खास इलाके कहते हैं, वहाँ थोड़ी सी उतनी तेजी नहीं दिख रही है। और ये एक आम ट्रेंड हमेशा हर चुनाव में दिखता है कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं दिल्ली में, जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं या जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर तेजी है। तो ये एक, लेकिन फिर भी एक औसत मतदान कहेंगे हम, जो एक अगर सभी 70 विधानसभा सीटों पर हम मतदान के आंकड़े देखें जो 9 बजे तक आए हैं या फिर 10 बजे तक के जो आंकड़े पता चल रहे हैं। इस वक्त मैं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर खड़ा हूं, जिसमें निर्माण भवन यहाँ की जो वीआईपी मतदान केंद्र है, वीआईपी सीट भी है, आपने दिखाया भी जो खास सीटें हैं वह। लेकिन दिल्ली में हर सीट इसलिए खास है क्योंकि हर सीट महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए। हमारे पीछे थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाया कि जो नई पहले की गई, सुबह से हमने दिखाया भी है कि ये आप देखिए, ये पौधे रखे गए हैं। जो मतदाता आते हैं उन्हें ये पौधा भेंट किया जाता है यहाँ प्रशासन की तरफ से कि आपने अपने अधिकार को समझा, जिम्मेदारी निभाई, तो आपको ये पौधे ले जाइए, अपने घर पे रखिए, ये वातावरण शुद्ध करेंगे। और आप देखिए कि ये पौधे दिए भी जा रहे हैं और एक कप विशेष बनाया गया है जो मतदान के लिए प्रेरित करता है। वो भी कई मतदाता अगर लेना चाहते हैं तो उन्हें दिया जाता है। तो आप देखिए इस वक्त ये पौधे लेकर खड़े भी हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि मतदाता जब उनसे वो पौधा लेंगे। इस तरह की भी दिलचस्प पहले हैं। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं उससे थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रवेश वर्मा आए थे, हमने उनसे बातचीत की। नई दिल्ली विधानसभा सीट से वो उम्मीदवार है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। संदीप दीक्षित कांग्रेस से है, बीजेपी से प्रवेश वर्मा है और अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी से है ही। उस सीट पर सबसे ज्यादा निगाहें भी है। तो आप देखिए कि निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है। बिल्कुल, तो दिलचस्प मुकाबला है और मतदाता भी जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से इस समय मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र ने हमें नई दिल्ली विधानसभा सीट की तस्वीरें दिखाई। यहाँ हम निशांत के पास चलते हैं, कालकाजी सीट पर वो इस समय मौजूद है। निशांत, कालकाजी सीट भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण और हॉट सीट मानी जा रही है। मुकाबला रोचक है आतिशी और अलका लांबा के बीच में और रमेश भिदुड़ी के बीच में। ऐसे में कालकाजी सीट बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो इसमें उम्मीदवारी करती हुई नजर आ रही हैं। वहां किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है पोलिंग बूथ पे, वहां किस तरीके के विशेष इंतजाम किए गए हैं निशांत? देखिए, पोलिंग बूथ पे सभी इंतज़ाम हैं। अगर हम बात करें विकलांगों के लिए, जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ, अभी मैंने देखा था कि ई रिक्शा का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था दिव्यांग जनों को पिकअप करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए। इसके अलावा भी जो बाकी सारे इंतज़ाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। कालकाजी सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश भिदुड़ी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अलका लांबा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि तीनों ही नेता अपने आप में भारी दमखम रखते हैं। और नई दिल्ली विधानसभा के बाद अगर दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण कोई विधानसभा है तो कालकाजी सीट है, जहां पर तीनों बड़े दिग्गज नेताओं की साख जो है वो दांव पर लगी है। सबसे बड़ी बात है कि आतिशी के साथ जो दिक्कत है वो एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल उनकी यहाँ पर सरकार रहना। दूसरी अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को रमेश भिदुड़ी चूंकि यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, सांसद रहे हैं, उनके लिए भी चुनौतियाँ कम नहीं है। वहीं तीसरी तरफ अलका लांबा की बात की जाए तो कांग्रेस फिलहाल दिल्ली में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसे में तीनों ही उम्मीदवारों ने पूरी ताकत, पूरा दमखम इस सीट पर झोंका हुआ है ताकि किसी भी तरीके से ये सीट निकाली जा सके। बिल्कुल निशांत, तो पिछली 2 बारी से भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कोई खाता नहीं खोल पा रही है, तो कांग्रेस इस समय भरपूर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र, यहाँ मैं आपसे चुनावी मुद्दों के बारे में भी पूछना चाहूंगे। इस समय इस बारी के चुनाव प्रचार में हमने देखा कि पोस्टर युद्ध एक तरफ जारी रहा, वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा, वहीं कई चुनावी मुद्दे भी इस समय सामने आए। घोषणाओं में महिलाओं को लेकर विशेष फोकस किया गया, 2500 रुपए, 2100 रुपए, तीनों ही पार्टियों ने महिलाओं पर विशेष फोकस किया। झुग्गीवासी भी इस बारी विशेष फैक्टर दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, क्योंकि 20% वोट, 70 में से 20 वोट जो हैं उनके कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
चुनाव दो प्रमुख मुद्दों पे बंटता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप था और दूसरी तरफ ये था कि कौन दल क्या कुछ देने का वादा कर रहा है। आप देखिए, पहली बार हमने देखा है कि किसी चुनाव में प्रदूषण इतना बड़ा मुद्दा बना है, यमुना की सफाई, नदी की सफाई इतना बड़ा मुद्दा बना है। उस मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन सभी दलों ने कुछ न कुछ कहा है। अरविंद केजरीवाल उसको वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा कि हाँ और मौका दीजिए, साफ नहीं हो पाई यमुना। बीजेपी लगातार यमुना सफाई का मुद्दा उठाती रही, तो प्रदूषण और यमुना सफाई एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दी। दूसरी बात यह है कि जिसे रेवड़ी कहा जाता है, कुछ दल रेवड़ी के तौर पर उसे एक तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन आप देखें कि सीधी आर्थिक मदद का जो वादा है वो सभी दलों ने किया है। और बिल्कुल, तो मुफ्त की योजनाएं इस बार देखा गया है शैलेंद्र की तीनों ही राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं ऐसी घोषणाएं करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से आपने कहा यमुना एक बड़ा मुद्दा रहा, जुगीवासी एक बड़ा मुद्दा रहा, महिलाएं, युवा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो दिल्ली वाले अब सोचकर अपना मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल शैलेंद्र, आपका निशांत, आपका तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। न्यूज पंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको खबर बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से जुड़ी हुई। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज पंच। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूं। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज